मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने 17.3 में वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल के रूप में जो बारंबारता बंटन दिए हुए थे उन पे रिलेट क्वेश्चन किया था। बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर थे जो आपने कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें 17.4। उसके अंदर भी आपको समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन वहाँ पे विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। तो ध्यान देना, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना अर्थात समांतर माध्य ज्ञात करना कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि है। तो जैसे जैसे मेथड चेंज होता जाता है वैसे वैसे फॉर्मूले भी चेंज होंगे। मेन काम यही है कि इसमें जो भी फॉर्मूले आते हैं उन फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो और उसके अंदर ये ध्यान रखो कि कौन सी चीज़ क्या है और किस प्रकार से वो निकलती है और किस प्रकार से उसका मान ज्ञात किया जाता है। तो आज दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है और क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है। बाकी क्वेश्चन इन्हीं पे रिलेट सारे आएंगे। एक जैसे क्वेश्चन आते हैं सारे। तो हमने दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अपन फॉर्मूला बेस्ड अपन इसको सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले के अंदर हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक टेबल दे रखी है। इसके अंदर यहाँ पे मान दे रखे हैं, अक्स के मान, एफ के मान, वैसे ही जैसे समांतर माध्य पिछले प्रश्नावली में आपको करवाया है उसी प्रकार से इसमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया हुआ आएगा कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तब आपको कैसे करना है ध्यान देना। उसी टेबल की तरह ध्यान देना, इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी और क्या क्या चीज़ें वही रहेंगी, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है। यानी अक्स आई और एफ आई, ये मान तो यही रहेगा। इसके अंदर अपने को एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है। कल्पित यानी जिसकी हमें कल्पना करनी पड़ती है। कल्पित माध्य जिसको हम ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। तो एक तो कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। इसमें 4 स्तंभ के रूप में इस प्रकार से टेबल में 4 स्तंभ बनेंगे। पहला अक्स आई का होगा चरमानों का, दूसरा एफ आई का होगा, तीसरा है वो डी आई का होगा जिसमें सूत्र होता है अक्स आई माइनस ए। इसमें चर्चा करेंगे क्या है। और सबसे लास्ट में होगा एफ आई इंटू डी आई। अब चेक करें ये मसला क्या है, कितने मान है। पहले तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 मान है। 1 2 3 4 5 6 7, ये लो भाई, और लास्ट एक आएगा 8वां। ये लो, इसके अंदर अपने को टोटल लिखना पड़ता है। ये लो 8 हो गए। सारे अक्स के मान लिखो। पहले क्या क्या है? 800 है, फिर 820 है, फिर 860 है, फिर 900 है, फिर 920 है, उसके बाद में 980 है और लास्ट में आता है 1000। क्लियर है? इसके संगत एफ आई के मान लिख लो। जो मान आपको पता है वो तो आप लिख ही सकते हैं। समस्याएं आएंगी वहाँ चेक कर लेंगे कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कहाँ अंतर आ रहा है सवाल में। 10 और 5। क्लियर है? अब ध्यान दो। अब आ गई नई चीज़ें आपके पास। एक आया है डी आई जिसको कहते हैं विचलन। ध्यान देना, ये डी क्या है? डी जो है वो विचलन कहलाता है। आपने वैदिक मेथड में पढ़ा है कि विचलन को इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। डेविएशन कहा जाता है जिसका पहला लेटर डी होता है, इसमें विचलन को व्यक्त किया जाता है डी से। और ये विचलन का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अक्स आई माइनस ए। अक्स आई की वैल्यू आपके पास है और ए क्या है? ए है कल्पित माध्य है। एक माध्य ज्ञात, एक अपने को इसमें से एक माध्य ले लेना है और वो माध्य हमारा अपने अनुसार ही माना हुआ रहेगा, इसलिए वो कल्पित माध्य कहलाता है। अब वो कल्पित माध्य किस में से लेना है? अक्स में से ही लेना है, कोई भी एक लेना है। लेकिन कोई भी एक लेने का भी एक सिस्टम होता है। वो क्या है? ध्यान देना, ये कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। हमें लेना रहता है इसमें बीच वाला पद, सबसे बीच वाला पद। तो सबसे बीच वाला पद क्या है? 900 है। आप चेक कर सकते हैं, 3 पद ऊपर हैं इसके, 3 पद नीचे हैं। तो सबसे बीच वाला पद हो गया 900। तो इसका कल्पित माध्य हमने ले लिया 900। कल्पित माध्य, माध्य मतलब बीच की स्थिति, माध्य मतलब औसत आता है। तो इन सब में बीच में मान कौन सा है वो आपको लेना है कल्पित माध्य। अब ये तो विषम पद है,
1 2 3 4 5 6 7 विषम पद है तो इसके मध्य में एक ही पद आएगा और वो आप कल्पित माध्य ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पदों की संख्या सम आ जाए, जैसे आपके पास कोई पद आ जाए 10 20 30 40, अक्स के ये मान आ गए, अब आप इसमें 20 वाला पद क्या लेंगे, 20 लेंगे या 30 लेंगे? तो ध्यान देना, अगर आपके पास कोई पद सम संख्या में आते हैं उस स्थिति में आप कल्पित माध्य 20 लेकर भी हल कर सकते हैं और कल्पित माध्य 30 लेकर भी सवाल को हल किया जा सकता है। दोनों से ही आंसर सेम आएंगे, 0.001 का भी फर्क नहीं आएगा, दोनों से ही आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो सम होने पर तो बीच में 2 पद आते हैं, दोनों में से किसी को भी कल्पित माध्य लिया जा सकता है, और विषम पद आने पर बीच में केवल एक ही पद आता है और वही पद आपको कल्पित माध्य मान लेना है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान देना, ये तो था कल्पित माध्य कैसे मानते हैं। अब कल्पित माध्य आपका 900 आ गया, तो यहाँ पे DI जो विचलन है उसका ज्ञात करने का सूत्र है अक्स I माइनस A, यानी अक्स I के ये जो मान है इसमें से अपने को A को माइनस करना है, और A मान है वो फिक्स हो गया, 900 है वो। तो 800 में से 900 को माइनस करो, सबसे पहले तो ये काम करते हैं, 800 माइनस 900 तो कितने आएंगे, माइनस के 100 आएंगे। इसी प्रकार से ये ज्ञात करो, 820 में से 900 माइनस करो, माइनस के 80 आएंगे। 860 में से 900 माइनस करो, माइनस के 40, फिर 900 में से 900 माइनस करो 0, 920 में से 900 माइनस करो 20, 980 में से 900 माइनस करो 80, और 1000 में से 900 माइनस करो 100। क्लियर? आगे चलो, FI/DI। ध्यान देना, पहले वाले सवालों में हम FI XI याद करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे ये देखो संख्या जो है बढ़ती जा रही है। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणनफल ज्ञात करने में टाइम लगेगा। 25 का 900 से 19 का 860 से गुणा करेंगे तो गुणन प्रोसेस में टाइम लगता है, बड़ा गुणा हो जाएगा, समय अधिक लगेगा। इसलिए इन सवालों में गुणनफल की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए आगे इसमें कोई ना कोई मेथड एक्स्ट्रा जोड़ देता है, ताकि गुणा करने के लिए हमारे पास बड़ी संख्या ना बचे। तो ध्यान देना, DI आपके पास है जिसमें यहाँ पर -100 -80 40, तो ये DI आ गया और ये FI है। अब इन दोनों का गुणा ज्ञात करेंगे तो उसमें टाइम अधिक लगेगा, लेकिन अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम कम लगेगा। तो ये हमारा जो सोल्व करने का जो सिस्टम है उसमें हमारा समय बचेगा। तो अब इनका गुणा करके लिखो, FI/DI क्या आता है, 7 को -100 से गुणा करो, माइनस के 700, 14 को माइनस के 80 से गुणा करो, 1120 माइनस के 14 घंटे 112, 19 को 4 से गुणा करो भाई, 40 से गुणा करो, 19 चौक 76 माइनस के 760, 25 को 0 से गुणा किया 0 आ गया, 20 को 20 से गुणा किया 400 आ गए, 10 को 80 से गुणा किया 800 आ गए, और 5 को 100 से गुणा किया 500 आ गए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ध्यान देना, नीचे लिख देता हूँ, कल्पित माध्य से समांतर माध्य है। चूंकि कल्पित, यहाँ डायरेक्ट समांतर माध्य नहीं लिखना है, आपको लिखना है कल्पित माध्य से समांतर माध्य। इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला होता है A + सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। क्लियर है? या इसका फॉर्मूला ये भी होता है A + सिग्मा FI/DI बटा n। ध्यान रहे, n मतलब है बारंबारताओं का योग, और सिग्मा FI का मतलब भी क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। तो चाहे सिग्मा FI लिखें चाहे n लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? अब चेक करें, अब अपने को इस सूत्र में मान रखने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो A चाहिए, तो A का मान तो 900 है। क्लियर? एक चाहिए सिग्मा FI/DI, यानी जितने भी FI/DI है ना इनका योग चाहिए आपको, और एक क्या चाहिए, सिग्मा FI, यानी ये FI है यहाँ पे, इनका योग चाहिए एक, जिनको n भी कहते हैं। योग करो इनका, 7 और 14 21, 21 और 19 40, 40 और 25 65, 65 और 20 85, 85 और 10 95 और 5 100 हो गए। क्लियर? इनका टोटल नहीं चाहिए, इसका टोटल चाहिए। अब ये देखो, इनका टोटल करो भाई कितना आता है, तो जो माइनस प्लस है वो तो कैंसिल हो जाएंगे वैसे। अब यहाँ चेक करो एक बार, ये देखो 1120 है, 1120 और 700 कितने हो गए, 1820, और 1820 में ये ऐड करो 760, तो 1820 में 60 जोड़ा 1880, और 1880 में
700 जोड़ा फिर तो आ गया 2580। तो ये माइनस वाले मान तो कितने हो गए टोटल 2580 हो गए। अब प्लस वाले जोड़ो 400 800 1200 1200 और 500 1700। ये लो, ये किसके हैं प्लस के। तो ओवरऑल आपके पास इसमें माइनस में संख्या बचेगी तो कितने बच गए 80। तो ये हो गए 25 में से 17 गए 880, यानी 880 आपके पास बचे माइनस में। अब इस सूत्र में मान रखो तो ये तो आ गया 900 प्लस FI/DI का मान कितना आया भाई माइनस के 880 है, माइनस के 880। ये लो माइनस के 880 बटा सिग्मा FI का मान कितना है 100 है। आगे सोल्व करो इसको 900 प्लस माइनस इंटू होते हैं तो माइनस। देखो 880 में 100 का भाग लगाओ सीधा सीधा भाग चला जाएगा, पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा 8.80। अब देखो 900 में से अपने को माइनस करना है 8.80, तो पॉइंट के बाद में 2 0 लगा दो, हल करो। हासिल के लेगा इधर से 10 में से 0 में से 0 गए 0, फिर 10 में से 8 गए 2, फिर 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 8। तो उत्तर कितने आ जाएंगे 892.2। सॉरी 0 0 आ गया, 10 में से 8 गए 2 आ गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 आया, फिर यहाँ 9 बचा और यहाँ 1 हासिल की दे दी तो 8 बचा, 891.2 आएंगे। तो इसको जब माइनस किए करेंगे तो यहाँ आंसर आएंगे आपके 891.20 और ये आ जाएंगे आपके फाइनल आंसर। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको कल्पित माध्य की विधि से समांतर माध्य है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ था ये सवाल नंबर 1। अब ये जो सवाल है कल्पित माध्य 25 मानकर, यानी इसमें आपको कल्पित माध्य है वो कितना लेना है 25 लेना है। अब ये सवाल कहीं ना कहीं पहले वाली प्रश्नावली की तरह ही हल हो जाता है। ध्यान देना, इसके अंदर अक्ष के जो मान थे वो वर्गीकृत रूप में नहीं है, अवर्गीकृत रूप में है, तो इसको हमने डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लिया। लेकिन इस प्रश्न के अंदर वर्ग में जो मान है वो वर्ग अंतराल के रूप में है। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में किया था वैसे ही वर्ग वाला जब मान आता है, वर्ग अंतराल के रूप में जब मान आता है तो उसको हमें मध्य मान लेना पड़ता है। उसका पहले हम क्या लेंगे मध्य मान लेंगे, तो एक टेबल के अंदर एक स्तंभ है वो अधिक बनेगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझें। बहुत आसान से प्रश्न है, बस इनको हल करने के लिए एक तो आपको इनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो कि एक चैप्टर में एक ही आते हैं या मुश्किल 2 आते हैं, बस इससे ज़्यादा फॉर्मूले आते नहीं हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 जब हम हल करेंगे तो एक तो इसमें बनेगा वर्ग, एक तो इसमें बनेगा आपके वर्ग, और इस वर्ग को हम कहते हैं अक्षय। उसके बाद में एक हम लेंगे इसका मध्यमान, क्योंकि वर्ग वर्ग अंतराल के रूप में है। अब आपको पता लग गया, तो यहाँ दूसरा जो कॉलम है वो किसके लिए आएगा, अक्षय का ही आएगा, लेकिन इसका मध्यमान आएगा। तीसरी आ गई इसकी बारंबारता, सीधा F लिखा हुआ है, F लिख लेते हैं अपन, ये लो 3 तो ये हो गए। चौथा क्या आता है आपको पता है, चौथा आता है आपका विचलन आता है, विचलन होता है अक्षय माइनस A, और 5वां क्या आता है FI इंटू DI। बस खत्म कहानी, टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। अब इसमें मान कितने हैं, 1 2 3 4 5 मान है, तो अपने को टोटल 6 चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ये क्लियर है। अब देखो वर्ग अंतराल के रूप में मान क्या दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। प्रश्न ये कह रहा है इसमें कल्पित माध्य आपको मानना है। अब मानना क्या है, इसमें दिया हुआ ही है, कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लेते हैं अपन, माना कल्पित माध्य A बराबर 25, क्योंकि ये प्रश्न नहीं कह दिया आपको कि कल्पित माध्य आपको क्या लेना है 25। अब ध्यान देना, इसका मध्यमान लिखेंगे, 0 और 10 का मध्यमान क्या होता है 5, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया 5, इसका मध्यमान 15, इसका 25, फिर 35 और फिर 45।
आप देख रहे हैं कितने मान है टोटल, 1 2 3 4 5, मध्य मान क्या आएगा, इन सब का माध्य क्या आएगा, 25 आएगा। और वही आपको कल्पित माध्य मानने के लिए बोला है। अगर नहीं भी बोलता तो हम क्या लेते, 25 ही लेते। ये तो दिया हुआ है तो भी हमें क्या लेना है, 25 ही लेना है। अब f का मान क्या है, 6 10 13 7 और 4। क्लियर है। आगे चलो, डी आई आएगा, वो कैसे आएगा, अक्स i माइनस ए। देखो अक्स i ये लेना है अब, क्योंकि इसमें से तो माइनस कर नहीं सकते, ये तो वर्ग अंतराल के रूप में है। अब हमने इनके ले लिए मध्यमान, तो अक्स i के जो मध्यमान है उसमें से कल्पित माध्य को माइनस करना है। तो पहला तो मैं डिटेल में लिख देता हूँ, 5 में से 20 को माइनस करना है भाई, तो आएगा आपके पास माइनस के 15। फिर 15 में से 25 माइनस करो, माइनस के 10। 25 में से 25 माइनस किया 0, 35 में से 25 माइनस किया 10 और 45 में से 25 माइनस किया 20। क्लियर। अब आपको गुणा करना है एफ आई डी आई का। ये डी आई आ गया आपके पास, ये एफ आई है। 6 को माइनस 15 से गुणा करो, 15 6 90, किसके, माइनस के। 10 को 10 से करो, माइनस के 100। 13 को 0 से करो 0, 7 को 10 से करो 70 और 4 को 20 से करो 80। फॉर्मूला क्या था, चूंकि कल्पित माध्य से समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। एक चीज़ और ध्यान में रखें, ये a है इधर प्लस में, इसके पूरे के बट्टा में सिग्मा एफ आई नहीं है। कई बार अपन गलती में ये लिख देते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ पहले ऊपर वाले जुड़ेंगे फिर एफ आई का भाग लगेगा। ऐसा नहीं है, ये a है वो अलग ही रहता है, यानी कि इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर्मूले को बिल्कुल तरीके से पढ़ें, किसी भी चीज़ को गलत नहीं देखें। a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। तो हमें सिग्मा एफ आई का योग कर लेना है। 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। एक हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। 70 और 80 150 होते हैं प्लस के, 90 और 100 190 होते हैं माइनस के, तो 150 और 190 माइनस के 40 आएंगे। गड़बड़ तो नहीं आ गया कहीं, सवाल चेक कर लेते हैं एक बार। 0 से 10 में 5 और 6 है, सॉरी 5 15 25 35, इसमें के 6 10 13 7 और 4, 5 6 गए, डी आई आ गया। 5 में से 25, ये गलत हो गया यहाँ पे, ध्यान देना, सही कर लेना थोड़ा सा। 5 में से हमने 25 को घटाना था, है ना, तो 5 में से 25 को घटाया 20 आ गया, तो यहाँ चेंज आ जाएगा। अब 20 आ गया ना, और वो भी किसका आ गया, माइनस का, तो इनको गुणा करो, 6 दूनी 12, माइनस का 120 आते हैं। ठीक है, ये 15 है, ये 10 है, ये सही है बिल्कुल। 25 13 ये भी सही है, 35 7 ये भी सही है, और ये बाकी सही है। अब देखो ये कितने हो गए, माइनस के 220 और ये हो गए 150। इसका मतलब जब माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 70। क्लियर है। तो ये गलती सुधार लेना भाई, यहाँ पे 5 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस के 20 आएंगे, और माइनस के 20 को 6 से इंटू करेंगे तो माइनस का 120 आएंगे। माइनस के 120 माइनस के 100 ये जुड़ेंगे तो माइनस के 220, ये 0 है ही। 70 और 80 हो गए प्लस के 150, तो माइनस के 220 और प्लस के 150 से घटाएंगे तो आएंगे माइनस के 70। अब इस फॉर्मूले में मान रख दो, a का मान तो है 25, ये लो, एफ आई डी आई का मान कितना आया, माइनस के 70, और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया, 40 आया। 0 से 0 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस 7 में 4 का भाग देके लिख लेता हूँ मैं। 7 में 4 का भाग दे दो भाई, 4 एकम 4 बच गए, 3 पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 4 संते 28 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लग गया, 4 पंजे 20, 1.75 ये माइनस कर दो। 25 में से 1.75 को माइनस करना है, ध्यान देना यहाँ पे, 25 में से माइनस करना है 1.75। पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद में 0 0 लगा दो और माइनस कर दो। 0 में से 5 नहीं जाता, हासिल के लिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, 10 में से 5 गए
5, फिर यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 गए 2, फिर यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गए 3 और आगे है 2। तो इसके आंसर आ जाएंगे 23.25। क्लियर है? तो ये जो सवाल नंबर 5 है, तो कल्पित माध्य 25 मानकर जब इसका समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा तो इसका समांतर माध्य आएगा 23.25। तो इस प्रकार से आपको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो मुझे बताना है ताकि उसका सॉल्यूशन आपको बताया जा सके। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।